सेकंड बुक पे हमने बहुत काम करा है, सेकंड बुक पे बहुत काम किया और आप लोगों ने काफ़ी काम किया है, वी इम्प्रूव्ड अ लॉट। कल हमारा टेस्ट होगा ही होगा, सुबह 8 बजे मिलेंगे हम लोग, 8 से आप 12:30 तक का प्रोविजन रखना, 12:30 1 तक का, ठीक है। और हम शुरुआत कर रहे हैं किसकी, डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन में पहले कंटिन्यूटी का मैं 4 सवाल कराऊंगा पहले आपको, उसके बाद हम आएंगे। तो हम एनसीईआरटी बेस को लेकर चल रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 26, 27, 28, 29। छोटे सवालों से शुरुआत करेंगे जिसमें नहीं आता ये एक क्या, किसमें एमसीक्यू में नहीं आएगा, 3 नंबर में सवाल भी आ सकता है। एक बार 27, 26 सबसे बढ़िया सवाल है इन चारों में, फिर एक और करूंगा चारों के अलावा। तो चलिए हम कंटिन्यूटी को रिवाइज कर रहे हैं। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट मालूम होगा आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आती है तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस। यहां पे इन सवालों में खास बात है, के वाला का कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता है। यहां मुझे के की वैल्यू निकालनी है एंड द फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस, फंक्शन आपको ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है और हमें के की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर आनी चाहिए। तो कोई भी 2 रिलेशन से भी हम फंक्शन में के की वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं। चलेंगे जरा, सवाल आपके सामने है के कॉस एक्स, तो यहाँ के की वैल्यू कितनी आएगी, करा हुआ है वाला सवाल आपका, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, क्या सवाल है बेटा, के कॉस एक्स और ये कितना है बेटा, अपॉन पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x, और कितना था यहाँ 3 था। 3 जब एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 है, और ये कब लगेगा जब एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 नहीं है। और फंक्शन हमें दिया हुआ है कंटिन्यूअस, कहाँ पे है वसला, कहाँ पे कंटिन्यूअस दे रखा है फंक्शन आपको, पाई बाय 2 पे हमारा फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो क्या मतलब हुआ, तुम क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 माइनस लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 प्लस, और लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 एफ एक्स। ये तीनों चीजें अगर हमारी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस दे रखा है, इसका मतलब ये तीनों चीजें सेम है, कोई एनी इशू। तो अब आपको लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाय 2 है तो ये 3 हो गया। ये फंक्शन कब लगेगा, चाहे फंक्शन पाई बाय 2 के बराबर हो या ना हो, फंक्शन ये वाला काम करेगा आपका। तो एलएचएल निकाल लो, चाहे आरएचएल निकाल लो, कौन से निकालना चाहते हो बताओ आप। एलएचएल, सर ने कहा, हमने सर की बात को स्वीकार किया। यहाँ पाई बाय 2 माइनस कितना हो जाएगा ये फंक्शन के कॉस एक्स अपॉन, और एक आपको पता होना चाहिए जब भी पाई बाय 2 माइनस है तो जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे हम लोग, पाई बाय 2 माइनस एच पुट करेंगे। अगर प्लस होता तो क्या पुट करते, पाई बाय 2 प्लस एच पुट करते। गुड इवनिंग, कितना आ जाएगा बेटे, ये लिमिट एक्सटेंस टू 0 कितना हो जाएगा, कोई हेल्प करिए जरा, के कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन ये कितना आ जाएगा बेटा, कॉस 90 थीटा कितना होता है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा ये, कौन बताएगा, पाई माइनस प्लस 2h आएगा बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आने का पूरा पूरा कैंडिडेट है ये। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, अल्टीमेटली कितना आ गया k बाई 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k बाई 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी है, 6 है। फिर इसका एक शॉर्टकट तरीका करेंगे, ये k बाई 2 आ रहा है हमारे पास सब कुछ करके, ठीक है तानिश जी, रिधिमा गोयल। बेटे कल तो आप कल की क्लास में भी नहीं आई तू बेटा, अच्छा अच्छा, क्लास तो रोज होती है बेटा हमारी, आज 10वां दिन है हमारी लगातार क्लास का। अच्छा कल तो ऐसे ना तो आएगी,
अच्छा कल तो ऐसे, चलो गुड ग्रेट। 8 बजे बेटा, 8 बजे ही, 8 से 12:30। हाँ हाँ, इतना टाइम लग ही जाएगा क्योंकि समेटते समेटते। एंड मेरा तो काम तुरंत है बेटा, मैं मार्जिन लेके चलता हूँ कि जो रह गया वो रह गया। सर ये आपको समझ में आ गया के की वैल्यू कितनी आ गई है? सर ने कंटिन्यूटी रिवाइज करने की कोशिश की है क्योंकि डिफरेंशिएशन की डिमांड आई थी, वो हम काम कर रहे हैं उस पर। सेकंड बुक में मैंने बहुत काम कर लिया है। हाँ वो डिफरेंशिएबिलिटी है। 103 बिंदु नलिन को है। अच्छा वापस आते हैं, देखिए अगर ये सवाल आएगा तो मैं ऐसे नहीं करूंगा इसको, अगर एमसीक्यू में आया। देखिए क्या एक एक रूल है हमारे पास, उसको बोलते हैं डीएल हॉस्पिटल रूल। क्या बोलते हैं? डीएल हॉस्पिटल। ये बताया नहीं, पहले बताया नहीं, बताया मैंने। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? आपने यहां पे एक्स को π/2 डाला, कितना आ जाएगा ये? cos π/2 0, ये भी कितना आ जाएगा? 0/0 आ जाएगा। डीएल हॉस्पिटल रूल इज एप्लीकेबल व्हेन द क्वेश्चन कम इनटू द 0/0 फॉर्म। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हो जब एक्स की वैल्यू π/2 है, मोटा मोटा तो यही है इसका मतलब। π/2 नहीं है इसका मतलब वही π/2 माइनस एच है, π/2 प्लस एच है। शॉर्टकट तरीका क्या है? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग कर दो। डू नॉट यूज द क्वोशिएंट रूल। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करके बताएंगे सर एक बार जरा। के कांस्टेंट है, cos x का कितना होता है? आवाज नहीं आई, मैं नहीं सुनिया। क्या आ जाएगा? माइनस के साइन एक्स आ गया अपॉन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग करो। पाई का कितना? 0 और -2x का -2। ठीक है, अब माइनस से माइनस उड़ गया। अब एक्स की वैल्यू पुट करके देखो क्या डिफाइन हो रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी थी? π/2। साइन π/2 कितना होता है? साइन 90 डिग्री 1 1, ये कितना बच जाएगा? k/2। k/2 आ गया। ये एमसीक्यू में चलेगा तरीका हमारा है, सब्जेक्टिव में नहीं चलेगा। अगर मान लो हर बार काम करेगा एवरी टाइम। और अगर अभी भी अगर दोबारा 0/0 आ जाता तो फिर दोबारा ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग। इसको बोलते हैं हम डीएल हॉस्पिटल रूल। हाँ लेकिन ये लगाना नहीं है 3 नंबर में। 3 नंबर में अपने देसी तरीके से करेंगे, कोई नहीं देगा नंबर आपको। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डीएल हॉस्पिटल। मैं 2-3 सवाल आपको करके दिखाऊंगा। नहीं बंदे का नाम है, दो दोस्त थे। हाँ डीएनएल हॉस्पिटल। तो डोंट यूज द डीएल वर्ड देयर। रिधिमा गोयल आपको अच्छा लगा ये वाला तरीका? इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। अब कॉपी कर लीजिए, फिर बहुत ही बेहतरीन कुछ 2-3 सवाल करेंगे हम लोग। चलिए ये मैं भी आऊँगा, इन सवालों पे भी आऊँगा। ये तो बहुत ही गिरे हुए लेवल के सवाल हैं, ये आप कर लेंगे सवाल छोटे छोटे से। मैं आ रहा हूँ एक तीसरा सवाल, मेरे को बहुत प्यारा लगता है ये 30th क्वेश्चन। 30th को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यहां 2 वैल्यू निकालनी है, ए और बी। कह रहा है सच दैट की फंक्शन इज डिफाइन। कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को एक बार जरा। हाँ सुन पा रहे हैं। कौन सी? ये बड़ी वाली है ये? व्हाई नॉट सर? ओके ओके वापस। अच्छा पता क्या प्रॉब्लम आ रही है? जब मैं एक सवाल करा रहा था, एक बच्चा आके बोला सर ये तो बताओ आप ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। दे रखा नहीं देखा ना, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? कहां दिया? अच्छा अब पिछले वाला सवाल किया, क्या फंक्शन दे रखा था कि कॉन्टिन्यूस है? कहां पे कॉन्टिन्यूस है? ये कैसे बताएगा? एक्स इक्वल टू π/2 पे लिखा है। सर यहां बताओ ना, यहां कहां लिखा है? कहां? इस कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कहां पे कॉन्टिन्यूस है साहब? पता कैसे लगा लेते हो सर आप? ये कहां लिखा है?
मतलब आइडिया लग गया साहब, क्या लग गया, आइडिया सा लग गया। तो कई बच्चे के साथ क्वेश्चन में कमी है। तो रिधिमा ये फंक्शन, रिधिमा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहां कहां पे है ये? एक्स इज इक्वल टू, सर रिधिमा बताओ बेटा, पता कैसे लगा आपको? जहां पे, जहां पे हमारा फंक्शन भी बिहेव चेंज कर रहा है हमारे को। इज इट फाइन? सो आई शुड प्रोसीड फर्दर। ओके, सो लेट अस से द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एक्स इज इक्वल टू 2। सिंपल वे में करेंगे। एक्स इक्वल टू 2 पे इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, राइट हैंड लिमिट हो गई, और फंक्शन की वैल्यू हो गई 2 पे, क्या आएगी, तीनों चीज़ें बराबर आएंगी। तो जब एक्स एग्जैक्टली 2 के बराबर है तो कितनी वैल्यू है उसकी, और एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आएगी, 5 ही है, क्योंकि जब 2 से छोटा है तो, लेकिन 2 से बड़ा है तो ये फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट ही निकालेंगे हम लोग, शॉर्टकट में चलें जरा थोड़ा सा। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी बताओगे जरा मुझे आप? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, एट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस पे निकालेंगे सर। फंक्शन कौन सा लगेगा, बच्चा है व्हाट इज दिस, क्या हो जाएगा ये, जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे आप, कितना आएगा बताओ जरा, एच को 0 पुट करो, कितना आ जाएगा। तो एक इक्वेशन आ गई 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। क्यों आ गई इक्वेशन बताओ जरा, क्योंकि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस था 2 पे, तो इसकी वैल्यू जब 2 है तो कहाँ है, कितनी वैल्यू, 5 है। ठीक है अर्शिता, और अब राइट हैंड लिमिट में जब एक्स की वैल्यू 10 से छोटी है तो फंक्शन क्या लगेगा, ये लगेगा। तो कौन सी निकालेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एट एक्स टेंड्स टू 10 माइनस, तो क्या लगेगा बताओ, फंक्शन कौन सा लगेगा। और जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, अब एच को 0 पुट कर दो, कितना आ जाएगा ये, 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, 21 के बराबर है। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और बी की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आ रहा है आप करके देखिए जरा। अनेश जी, यहाँ डीएल हॉस्पिटल की नौबत नहीं आई, नहीं 0/0 फॉर्म थी। कौन, नहीं सिलेबस में नहीं है डीएल हॉस्पिटल, वो तो अंदर खाते करना है आपको। सबको अच्छा लगा सवाल ये, आने का पूरा पूरा कैंडिडेट है या नहीं है? हाँ, 2 रुपये में आएगा या 3 रुपये में आएगा, 2 रुपये में चाहते जानते हैं, 1 रुपये में भी आ जाता है ये, एक मार्क में, एक में 2 नहीं आएंगे। लेकिन पता नहीं, वो पागल होते हैं ये लोग, कोई क्वेश्चन ज़्यादा आसान बना देंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। कॉपी कर लिया गुप्ता जी आपने, गुप्ता जी, क्योंकि यहाँ स्क्रीन से एक बार चला गया तो फिर चला गया है ये। बाकी कंटिन्यूटी में और नहीं कराऊंगा मैं, डिफ्रेंशिएशन पे आ जाते हैं। डिफ्रेंशिएशन में देखिए, प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन टूल तो लगाते ही आए हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन आएंगे हम इम्प्लिसिट फंक्शन पे और पैरामेट्रिक फंक्शन में। सबसे पहले पैरामेट्रिक में आएंगे, उसी का सवाल ज़्यादा फंसने के चांसेस होते हैं।
पैरामेट्रिक के 3 सवाल मेरे दिमाग में हैं, वो कर लेते हैं पहले। अब पैरामेट्रिक वैट्रिक का अपन को कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखते हैं जरा 2-3 सवाल खुद के देसी देसी सवाल लिखेंगे हम लोग। x इजिकल टू ए साइन टी, वाई इजिकल टू ए कॉस टी। सवाल है कि एग्जाम में फाइंड आउट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये 50% जनता गलत करके आती है। कैसे करें हम लोग? x इजिकल टू आपको ये दे रखा है, तो dx बाय एक्स इजिकल टू ए साइन टी दे रखा है। dx बाय dt कितना आएगा बताओ जरा। रिधिमा गोयल जी आप बताइए क्या आएगा dx बाय dt? ए कॉस टी आ जाएगा। और dy बाय dt कितना आएगा? माइनस का ए साइन टी। इवेल्युएट क्या करना है, कैसे निकालेंगे? हाँ पूरा तरीके से लिखेंगे साहब। तो क्या लिखेंगे तरीके से? कितना आ जाएगा ये? माइनस ए साइन टी अपॉन ए कॉस टी माइनस टेन टी। यहां तक तो कोई भी बच्चा कर लेगा। आगे की राह थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब आपको निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दो। क्वेश्चन रुको इसमें, लेकिन थोड़ा आसान हो गया ना बेटा, वो महंगा पड़ेगा साहब। टेन टी का कितना हो जाए डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा? माइनस। इतना करने के बाद बच्चा रिलैक्स हो जाता है। क्या सही है गलत है ये? आपने डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया है, आपने एक्स किसको माना है आपने यहाँ? टी को। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टी करेंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। ये बच्चा 50% बच्चा गलत करके आता है। और इसकी वैल्यू कहां से निकलेगी? जो ये आपने dx बाई डी टी निकाला है, इसका हमेशा क्या आता है? ये उल्टा आता है ये, क्योंकि ये dx बाई डी टी है और यहां पे कितना है? dt बाई डी एक्स है। गुप्ता जी क्या ये? तो कितना आंसर आएगा? माइनस सेकेंड स्क्वायर टी। ये नहीं था क्या? ये कहां चला? ये तो उड़ गया था। और ये कितना आएगा? dt बाई डी एक्स बताएगा कोई? 1 अपॉन ए कॉस टी। ये आ जाएगा माइनस सेक क्यूब टी अपॉन ए। कोई बात नहीं, आपका 3 नंबर का सवाल है, आपको 1 नंबर ही देगा टीचर। इस टाइप के 2 काट लेता है वो, किसी बेसी वाले स्मार्ट होते हैं। अच्छा, केवल एग्जामिनर और मजे लेगा आपसे, कहेगा टी की वैल्यू निकालो, मतलब एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 4, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो टी इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे। कैसे निकलेगा बताइए? जो ये पुट कर दीजिए सर, कितना आएगा? सेकेंड क्यूब पाई बाय 4 आ जाएगा। सेकेंड 45 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी? √2 होती है यार। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो सेकेंड 45 की कितनी होगी? खाली √2, उसका रिवर्स हो जाएगी। कितना आ जाएगा ये? माइनस √2 का होल क्यूब अपॉन ए माइनस 2√2a। ये सवाल 50% जनता गलत करेगी ही करेगी, और आप में से भी काफी बच्चे गलत करेंगे। आप में भी काफी बच्चे गलत करके आएंगे इसको। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि कहां गलती करेंगे यहाँ? dt बाई डी एक्स। वही तो बता रहा हूं आपको, उल्टा करके यहां पे लटकाना है इसको। हाँ चलिए जरा आगे चलेंगे जरा, और देखिए आपके लिए एक बेहतरीन सवाल आ रहा है। अब जरा हम कहां आ गए? और ये सवाल कई बार आप लोगों ने किया भी होगा। आपकी सारी बाई चांस कंफ्यूज हो गई थी ये।
अच्छा सर ये सवाल करना है। अच्छा इसका डीओ बाई डिक्स निकालना है आपको, क्या निकालना है? सवाल चेंज कर दिया, करिए जरा आगे। पास 140 सेकेंड है। 140। तरीका सिखाता हूँ, इधर देखो तीनों के तीनों के तरीका इधर देखा थी मैंने देखा नहीं किसी की वैल्यू लेनी है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 लिखना है। अब अगर आप sin 30 की वैल्यू लिखते हो तो ऊपर उस उंगली से इस उंगली के बाद कौन सी कितनी वैल्यू है, कितने आए, कितनी उंगली बची है, एक, तो क्या हो गया 1। और किस उंगली पे क्या है 0, ये उंगली पे करा गया 45 पे, 45 के ऊपर तो ये कितनी उंगलियां यही वाली वैल्यू होती है ना 45 पे, क्या होती है मतलब √2 होती है 1/√2 बचपन का भला हॉस्पिटल में चलिए वैल्यूएट आपने चार तक काउंटिंग लिखो बेटा, 0 1 2 3 4। सबको किससे डिवाइड कर दो? 4 से। और सबको क्या बना दो? टोपी। ऐसे ठीक है। 0/4 कितना होता है बेटा? 0। ये कितना होगा? 1 का अंडर 1, 4 का 2। ये कितना आ गया? 2/4 1/, ये √3/2, ये 1 sin 0 30। अब इसकी पूंछ पकड़ के घुमा दो तो हो जाएंगे। वहां पे कांस्टेंट लेंगे, थीटा को कांस्टेंट लेंगे। अच्छा यहाँ ये थीटा कांस्टेंट के लोगे, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तुमने तो शादी से थोड़ा ही याद कर दिया। वो आएगा भी नहीं सर, आएगा तो फिर हमें कौन पूछ लेगा। रिधिमा गोयल, हर्षिता हरकार, आप बताइए क्या क्या आंसर आए हैं आपके। ये इसका बहुत अच्छा लगता है सर, करा दो। हाँ मैं करा रहा हूँ, मैं देखता हूँ मुझे आता है नहीं आता, कोशिश करते हैं। देखिए हैं इनकी डिमांड पे काम हो रहा है। देखिए x इक्वल टू कितना है बेटा? a थीटा प्लस, अब मेरे आप हेल्प करते आइए, तो dx/d थीटा कितना हो जाएगा सर? थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, थीटा कांस्टेंट नहीं होगा, थीटा क्या होगा? एक वेरिएबल होगा। a कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 साइन थीटा का। चलो अभी देखता हूं, ये आ गया। y कितना है मेरे पास? a dy/d थीटा कितना आएगा? 1 का 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा माइनस माइनस प्लस sin थीटा, अल्टीमेटली बेसिकली फाइनली a sin थीटा। dy/dx कैसे निकालेंगे हम लोग? कितना आ जाएगा? अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे निपुंज ने एक बहुत अच्छी बात कही आज क्लास में। इन्होंने कहा मैंने ए से ए कैंसिल कर दिया, उसके बाद हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना था, इन्होंने कहा मैंने क्वेश्चन रूल लगा दिया पिछले क्वेश्चन में। यहां भी हमें क्वेश्चन रूल से बचना है। क्या इसको हम थोड़ा और बेहतर लिख सकते हैं? हाँ, ये कितना हो जाएगा? 2/2 cos θ/2 और
ये भी गया और ये भी गया, अल्टीमेटली बेसिकली फाइनली tan थीटा बाई 2 आ गया। कोई दिक्कत? मजा तो साहब अब आएगा। क्या? सेकेंड डेरिवेटिव निकाल, लिखना पड़ेगा अंग्रेजी में, डिफरेंशिएशन अगेन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? tan थीटा बाई 2 का, और थीटा बाई 2 का भी करेंगे, कई बच्चे भूल जाते हैं। 1/2 इंटू कितना आएगा? dy बाई डी एक्स ऑफ थीटा। ये डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? इसकी जो वैल्यू आई है इसका क्या आएगा? उल्टा। तो कितना करेंगे हम यहां पे? 1/2 इंटू 1/a, क्या हम 1 प्लस कॉस थीटा का फिर से, क्या हम 1 प्लस कॉस थीटा का फिर से फॉर्मूला लगा दें यहां? हाँ मैं लिख रहा हूं, वही लिख रहा हूं, वही लिख रहा हूं। कितना आ जाएगा? इसको ऊपर ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा? 1/2a। ये आने वाला सवाल है बेटा। कौन सा 2? मैं मानता हूं, क्या गलती करने का हक आप ही को है। ये 4 आएगा यहाँ। दीदी माँ आपने भी नहीं बताया, गलती हुई है हमसे। रिधिमा आपका आंसर में मेरे को थोड़ा गड़बड़ लगा। रिधिमा आपने सेकंड स्क्वायर थीटा बाई 2 को सेकंड स्क्वायर थीटा कैसे लिख दिया? ये नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा बेटा आपका सॉल्यूशन। पहले आप सेकंड स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख रहे हो, फिर आपने थीटा बाई 2 उड़ा दिया, खाली सेकंड स्क्वायर थीटा लिख दिया। आप करेक्ट करो बेटा, ये वाला सॉल्यूशन कॉपी करो बेटा आप, है ना। हैव यू गॉट इट सर? क्वेश्चन नंबर 5वां करके दिखाना है आपको। चलो 11वां कर लो जी। नहीं 11वां नहीं, पहले 10वां 11वां, फिर 10वां फिर 11वां, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे दोनों में। क्या बोल रहा भाई? एक सीधा कॉस सीधा आ रहा है ना। दूसरे वाले का क्या है? एक नहीं। तीन तो है ना? दूसरे का क्या है? कर रहा हूँ एक ही का सही। हाँ अरे हर बार मेरा यही करना पड़ता था कि कॉस सीधा काट। भाई 2 cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। क्यों?
कॉट थीटा है अगर आप बेसिक पागल है कॉट कौन सा है इसमें आइमा में डीएक्स हां देखिए माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन a थीटा फाइनल ये फाइनल नहीं है ये डबल cot थीटा कीबोर्ड cot थीटा में dx tan है cos थीटा में ऊपर sin लिख नीचे cos लिख यार cot लिख रहा है तू उसका क्यों देख रहा है sin है मैं तो मत बैठा भाई ने साइड पे साला हर समय गलत करवा माइनस तो ये वर्डिंग शुरू होता है ना गुड लॉजिक भाई ये एक्सपर्ट की चल गई उसको हाँ जी करो 10 हो 11 कर रहे हैं तो क्या सही था फाइनल आंसर बेटा अर्चिता आपने शायद नहीं करा अभी 10th क्वेश्चन कर लिया गुड आ गया आपका सोल्यूशन ही बेटा अगला और ट्राई करिए 2 मिनट के लिए नहीं हो रहा मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है स्क्वायरिंग करके भी सिंपल अंडर रूट एक्स की तरह करो उसको अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स स्क्वायरिंग करके कर लो एक्स की पावर कितनी है एक्स इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी एक्स इज इक्वल टू कितना है ये था ना सवाल और यहाँ प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स सिंगल डेरिवेटिव ही निकालना है सर ने कहा देखिए हमने सवाल ही गलत कॉपी कर लिया यही खूबसूरती अकाउंट्स वो मैथ्स की
क्या करेंगे क्या हम लोग, बताइए। जब क्वेश्चन को गलत कॉपी करेंगे, ये हो गया नहीं हो गया। अब आपको एक ही बार एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम है क्या होता है वैसे? कितना हो जाएगा रूट एक्स का, कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ये तो खाली रूट एक्स है, रूट एक्स का, और इसका कितना हो जाएगा साइन वर्स टी का। आपकी आसानी के लिए काम कर रहा हूं जरा, ये हो गया बहुत ही आसान। ये अंडर रूट में ए साइन वर्स टी किसके बराबर है? एक्स के बराबर है कि नहीं है? तो मैं इसको ऐसे लिख दूं अगर आपको हो तो। थोड़ा थोड़ा कॉम्पैक्ट लग रहा है थोड़ा सा। ऐसे इसका कैसे करेंगे हम लोग? डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा रूट एक्स का। मैंने एक छोटी सी गलती करी, किसी ने बताया नहीं है। हाँ, किसका नहीं करा मैंने? ए साइन रूट एक्स का तो कर दिया। अब एक ही बार एक्स का, एक ही पावर एक्स लॉग ए भी तो होगा। मेरे को लगा बहुत आसान सा हो गया है। एक ही बार एक्स क्या था हो गया, एक ही पावर एक्स लॉग ए अपॉन, ये हो गया नहीं हो गया? कौन सा माइनस खा गया भाई यार? साइन वर्स टी का तो रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर ही होता है। अच्छा अब देखिए जरा, और को आसान बनाना है। ये देखो, ये अंडर रूट में ए साइन वर्स टी है और ये बिना अंडर रूट में है। क्या आपस में कट जाएंगे और ऊपर अंडर रूट नहीं रह जाएगा? क्या क्या बचपन में आपने सॉल्व किया 2/√2 को? क्या आता है? करना है ये √2 आएगा नहीं आएगा? तो साहब अगर मैं इससे इसको कैंसिल आउट कर दूं तो क्या रह जाएगा मेरे पास? अंडर रूट में कितना रह जाएगा? ए ये रह जाएगा नहीं रहेगा? यस और नो? और अंडर रूट में एक ही बार साइन इनवर्स किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। और उसको सुंदर बना लिया। चलो आज हम सुंदर बनाने पे आए हैं, तो ए एक्स लॉग ए अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक निकल गया नहीं निकला? बाकी वाई भी हमारे साथ तैयार है। वाई कितना आएगा बताओ? ये डी वाई बाई डी टी इक्वल टू रूट एक्स का और इसका कॉस इनवर्स का माइनस में आएगा। वैसे तो सीधे विजुलाइज हो जाता है इसका आंसर, लेकिन वी हैव टू बी शो द स्टेप्स एंड गिव सम रेस्पेक्ट टू द सीबीएसई ऑल्सो। हाँ हाँ, ये क्या? अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ, बताओ जरा। अब ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा? इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग अब? आई डोंट नो व्हाई। वाई और डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? दिस अपॉन दिस आएगा। आपको पता लग रहा है नीचे वाली चीज भी कट जाएगी, ऊपर वाली में भी क्या लॉग ए लॉग कट जाएगा, बचेगा कितना? कैसा लगा? आ सकता है। जैसे अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो 5 नंबर में भी आ रखा है क्या इस सैंपल पेपर में? और आज हमारा बोर्ड के ऊपर खत्म भी हो चुका है इनडायरेक्टली। 2 तारीख को हमारा बोर्ड का पेपर था। हाँ।
आज को बोर्ड का पढ़ा हमारा आज भाई 10वीं लगातार क्लास है? ऐसा लगा कि कल ही ज्वाइन किया है हमने। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द एनसीईआरटी। बहुत बहुत चांसेस हैं इसके आने के। बता कौन सा समझा, बता वो कौन वो है। ये सवाल इस तरह के 43 क्वेश्चन, ये सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। एक बच्चा बोला सर सवाल ही गलत है ये। क्यों सर? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होती है, इतनी बड़ी चीज के साथ कैसे डिफरेंशिएशन करें? हाँ हाँ, इसको हम u मानेंगे, इसको v मानेंगे, ये अलग अलग दो फंक्शन माने जाएंगे और दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा और फिर डिवाइड हो जाएगा। सर प्लीज इसको लिख लेंगे तो बहुत बेहतर लगेगा। नहीं सर आप बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके लिए अलग सवाल बना हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स और ई की पावर कॉस एक्स। तो पहले को u मानेंगे, u इजिकल टू कितना है और v इजिकल टू कितना है। कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ इसका डिफरेंशियल अलग निकालो, du बाय dx कितना आएगा? इसका डिफरेंशियल du बाय dx निकलेगा, इसका डिफरेंशियल कितना निकलेगा? dv बाय dx कितना? e की बार cos x का, e की बार cos x का कितना? और फिर हमें निकालना है du बाय dv। क्या करेंगे? कोई पहले वाले फंक्शन को के डेरिवेटिव को दूसरे वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। काम पैरामेट्रिक वाला ही किया है। पैरामेट्रिक वाले में पहले बाद वाला रखते हैं, y वाला dy बाई dx निकालते थे। यहाँ पहला पहला आएगा, दूजा दूजा आएगा, पहला पहला दूजा दूजा। पहला कितना है? क्या इसको हम कोई और बेहतर फॉर्म दे पाएंगे? कुछ कैंसल आउट हो पाएगा? चलिए कैंसिल भी कर रहा आपकी कहने पे, कोई बात नहीं, मैंने माइनस को ऊपर के साथ कर दिया बस। हाँ कुछ ये 5 एमआर में भी आ सकता है ये। हाँ अब हाँ वो एक अलग बात है। होता है कई बार जेम्स एंडरसन की बॉल पे भी 6 पड़ जाता है बेटा, और कई बार बुमराह पे भी 6 पड़ जाता है। हाँ that may be the reciprocal also possible there. This is not the inverse of a बुमराह। आगे चलें। ओ कितना गंदा फंक्शन लग रहा है ऊपर वाला देख के। अच्छा आपको ये वाला समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको? ये सवाल मार्केट में बहुत बिकता है। 14वां सवाल 14 आने वाला पूरा कैंडिडेट है ये 14 क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड। देखिए इनको याद है, रटना पड़ता है मैथ्स को। हाँ तेरे पेपर में तो आती है मास्टर क्लास क्वेश्चन है। ये कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए आप अपने तरीके से करेंगे, आपका ये प्रूव होगा ही नहीं। आएगा ही नहीं है। एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई, सवाल लिख लीजिए फिर 14, और उसको उधर ले जाइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। फिर भी यहाँ बैठे हुए 4 बच्चों से नहीं होगा, मैं देखने आ रहा हूँ, जरा करिए आप। ले जाइए, आपको कितनी चीजें दे रही है। इसके बाद क्या करेंगे भाई? तो वो क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल लाइन। इसके बाद क्या करेंगे?
अबे बाइक उसके नीचे ले जा। हाँ जी नहीं मोन किसके नीचे जा रहा है भाई उधर आ गया। इतना ठीक है भाई तेरे तो पेपर में आया था। अबे आदमी पेपर आया था भाई हाफ ईयरली के पहले वाले वो छोड़ के आया। अबे भी करके सब आया था भाई सही था मेरे याद नहीं है कुछ भी कमाई तो कम्युनिटी से इसलिए तो मैं नीचे लेके आया। अबे वेरिएबल से प्रेम क्या बोल रहा है हो गया है। अगर हम गलत बात है। तूने हिंट दिया था ना क्या बोलता अबे उसने हिंट कुछ नहीं दिया था। मुझे बोलता है उस साइड ले जाएंगे एक वैल्यू। फर्स्ट वेरिएंट बोथ साइड्स में यू आया देख तो पेपर। अरे भाई बहुत गहरा है भाई तो सही है ना बस अबे यहाँ से माइनस कॉमन ले लेगा। ठीक है एक मिनट क्या पूछा अच्छा ठीक है सर इक्वल टू है वो तो उसको इनको भी धर लिया है ना। कर लेगा यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लेगा। अच्छा रिधिमा गोयल जी, क्या हम सवाल को सॉल्व कर पाए हैं? नहीं कर पाए ये भी, कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे सर। अब अच्छा हो गया तो देखते हैं जरा। देखिए, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद कर लीजिए जो नहीं देखना चाह रहा, तो ये सवाल आएगा, ठीक है, आएगा तो मोदी ही। इसको धर ले गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, कितना आएगा? ये ऐसे आ गया, इसको मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, उसको धर ले आओ, वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है। इंडियन एक तरफ, फॉरेनर से एक तरफ। कैसे? इंडियन लोग कौन से हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये टर्म एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर एक्स को एक साथ लिख लो। इसके फैक्टर हो जाएंगे सर, आपसे हो गया होगा शायद, ऑलमोस्ट हो गया है। इसके फैक्टर कितने होंगे? जैसे इतिशी ने भी फैक्टर कर लिए थे। यहां से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा कहीं? क्या खूबसूरत बात कही है सर ने। एक्स माइनस वाई फिर से क्या आ गया? क्या यहां से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लूं मैं? 0 हो गया। इसका मतलब है या तो ये 0 है या वो 0 है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स कैन नॉट इक्वल टू वाई। ये क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, बता दूंगा मैं। अगर मानते भी हो तो डी बाई एक्स 1 आएगा, जो मैं प्रूव भी नहीं करना। इसको मारो गोली, प्रूव अभी सवाल आ ही जाएगा ना आंसर। बाकी कितना बच गया हमारे पास? ये बेटे ये 0 है, इसको थोड़ा सुंदर लिख लेते हैं, y को इधर रख लेते हैं, बाकी सारे आइटम को उधर फेंक देते हैं। जरा करो, कितना आएगा? 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने इन दोनों में से y कॉमन ले लिया। क्या ऐसा हम कर सकते हैं क्या सर? इट इज अलाउड? यस, दिस इज अलाउड। ये x वहां जाके माइनस एक्स हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आ गया? अब इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? अरे यार, डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी चल रही है, मजाक हो रहा है क्या? यहाँ क्वेश्चन 2 लगाइए और आंसर पाइए।
रचित अभी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है आज। बस यहीं पे रुका हूँ, मैंने सुबह यही किया था। अच्छा, उल्टा करना। 26 और 14 40। हाँ जी बेटा, बिकॉज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो गिवन है बेटा यहाँ पे, जैसे आपने भेजा है मुझे। तो केवल वैसे आता तो 40,000 रुपीज़ की गुडविल है ना, रिटर्न ऑफ हो गई है, तो वो अमोर्टाइजेशन में आएगा, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। एकदम गेट चेंज करने पड़ते हैं, कहाँ डिफ्रेंशिएशन, कहाँ कैश फ्लो, राशि भी सेम नहीं है। हाँ, ये आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी भी नहीं आया आंसर, क्वेश्चन टू लगा लिया यहाँ पे। ये सवाल का मुझे लग रहा है कि ये 4-5 सवाल घूमते हैं, इनमें तो बनता है ना। क्या? कल का नहीं, कल का पेपर आसान है सर, इजाज़त दे रहे हैं आप? नहीं, अच्छा देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा नहीं कि x y के बराबर नहीं है, ऐसा दिया नहीं इन्होंने। हाँ, प्रूव भी नहीं करना था। चलें आगे जरा, एक बेहतरीन सवाल में से एक था ये, एक सवाल 11वां सवाल। ये पावर वाले फंक्शन है, आपको यहाँ का u और v मान के अलग अलग लॉग लेना पड़ेगा, मिसलिनियस। एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 पावर फंक्शन तो मालूम है, और ये है प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। एक साथ लॉग नहीं लेंगे साहब, यहाँ एक्स की पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। ये दे रखा है आपको, नहीं भाई अपने घर से लेके जाना है, वाई अपने साथ लेके चलना है, मतलब फंक्शन बनाना है हमने। तो वाई को क्या लिखो, u प्लस अल्ट्रा वायरस के नाम से याद रखो उस कॉन्सेप्ट को, यूवी वायरस जो भी है, अल्ट्रा वायरस उसमें आता है, ये लॉ की टर्म है एक। okay fine, I hope this is clear to you. u plus v, so now what you will do here, dy by dx is equal to du by dx प्लस एक तो बनता है साहब, हक बनता है मेरा साहब, dv by dx आ गया। ओ ये क्या हुआ, अब इसका डिफरेंशिएशन अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, और दोनों हिस्सों को क्या कर दिया जाएगा, ज्वाइंट वेंचर कर दिया जाएगा। u कितना है, एक बच्चा आया और भोलेपन में बोलने लगा सर मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन, क्या बालक गलत है? पावर आगे आगे एक पावर कम हो गई, क्या गलत किया उस बच्चे ने बताइए, क्या रिदीमा गलत है इसका आंसर? नहीं गलत करा हमने वैसे, क्या गलत किया बताया जरा। अच्छा, एक्स की पावर कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ एक्स की पावर वेरिएबल है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FAIL, फेल। अब यहां क्या लेंगे, दोनों साइड लॉग, कितना हो जाएगा ये, लॉग u लॉग x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ये पावर क्या आ जाएगी, अब कितना हो जाएगा ये, लॉग u इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग x, बिल्कुल सही कहा आपने सर, 1/u एक्स स्क्वायर माइनस 3 को रखा, लॉग एक्स का कितना आ गया, लॉग एक्स को रखा, नहीं सर एक्स है सर, केवल ये आंखों का
ये पहला वाला हिस्सा आ गया, ऐसे ही डीवी बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों हिस्सों को क्या कर देंगे फिर ऐड कर देंगे। करिए सर जरा। हर्षिता हो रहा है बेटा? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जल्दी करिए। प्लस सी आएगा बेटा? हितेश, ये बच्चे कहने प्लस सी आएगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्लस सी आएगा? यस ग्रेट, दैट्स अ नाइस आंसर गिवन बाय मिस्टर हितेश। चलते हैं आगे की तरफ बेटा। आई होप दिस इज क्लियर। मैं डीवी बाई डी एक्स भी इवेल्युएट नहीं हो पा रहा। ये 3 सवाल छोटे छोटे और हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तीनों करने हैं। पहला तो बहुत आसान है, अगर यहाँ कॉज है तो यहाँ कॉज में कन्वर्ट करोगे, साइन एक्स को कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स डिफरेंशिएशन करोगे तो -1। ये सवाल पुराने टेस्ट में आया था जो मैक्सिमम बच्चों ने गलत। देखते हैं क्या हम इनको थोड़ा इसी से मिलता झूलता था। जय श्री राम। ट्रेन गया सर, तो मुझे भी नहीं आता। ये तो स्ट्राइक करने वाली बात है, इन दो बच्चों को। सेकंड हो गया क्या? सेकंड में भी करने की जरूरत है। सर आपके सामने तस्वीर है। ये सवाल देखिए, अगर आप समझ सकते हैं तो क्या इसको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं? देखिए सर जरा आपके सामने सॉल्यूशन है, आप खुद सोचो ना जरा, थोड़ा दिमाग लगाइए। भगवान ने 350 ग्राम का भेजा दिया है, 350 ग्राम्स।
बेटे निपुण एक मिनट भी खराब मत होने दे, तू लग जा। 1/2 आया है। सॉरी भाई ये सवाल आ गया, 80% जनता निकल के आएगी। ₹3 का सवाल है, 80% जनता नहीं करके आएगी इसको। जो 20% पढ़ने वाले बच्चे होते हैं सीबीएसई के, वही करके आएंगे। टू की बार एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तनिष हो पा रहा है बेटा? इसमें पहले समझ में नहीं आया था नहीं। सर थोड़ा सा आ गया था। टू की बार एक्स को tan थीटा माना है ना उन्होंने। अभी नहीं समझ पा रहे हो? हाँ तो 1 तो 2 की बार एक्स को tan थीटा माना है ना बेटा हम लोगों ने। तो सर ये कितना हो जाएगा? तो ये फॉर्मूला किसका होता है? ये कट जाएगा, 2 थीटा रह गया, tan ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। बेटा अच्छी थोड़ी इसकी हेल्प करते हो। ध्रुव नहीं आया समझ में। हर्षिता हो गया बेटा? मैं हेल्प करूँ थोड़ी सी और आपको? ये अच्छा लगता है मेरे को, पॉकेट में फॉर्मूले लेके घूमना है। जो पॉकेट में फॉर्मूले लेके घूमेगा ना, वो अपने मार्कशीट के अंदर 95 नंबर लेके भी घूमेगा। ये मेरी बात लिख लीजिए आप। एग्जाम के बाद दोस्त भेजते हैं आपको। हमारे स्कूल लोग लड़के भी ऐसी बात नहीं है। रोज बदलो, लड़का सुंदर होना चाहिए। तेरे ऐसे लड़की की फोटो लगाऊंगा डिग्री तो नहीं होगा। चला 10,000 की पैसा है ये भी, अगर तू पढ़ लेगा फिर दे दो। हाँ अभी तेरे मार्क्स बताऊं यहाँ पे मैं, रिजल्ट आ गया कॉमर्स ओलंपियाड का। कितना गंदा करा तूने अकाउंट्स के अंदर में। हाँ और तेरे 0 नंबर है पता है, मैथ्स में 0 है तेरे, इकोनॉमिक्स में 0 है तेरे, बीएससी में 0 है।
हाँ है, तेरे केवल अकाउंट में 17.5 नंबर आए हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट में 0 है तेरे। वो मुझे पता लग गया था, 0 तेरे आ ही नहीं सकते। तेरे बता दूंगा मार्क्स में। टॉपर ओलिविया कौर बनी है। और और, और मुझे उसको देख के लग रहा है ओलिविया कौर मे बी द टॉपर ऑफ द क्लास ऑल्सो। बेस्ट 5 में नाम आ सकता है उसका, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी डेडिकेशन लगी मुझे। जो बड़े बड़े नाम है क्लास के वो सब ढह गए थे, ढह गए। एक क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 30। ये बेटा ये इंग्लिश स्टाइल है ना बेटा, इट्स नॉट इन इंडिया। 2nd of March, it's not India, it's a UK based company ना। बेटा क्वेश्चन नंबर मेरा करना है, तेरा मतलब, सॉरी बेटा ये क्वेश्चन भी आने का पूरा पूरा कैंडिडेट है। तेरा क्या इसको हम कर पाएंगे? 13 और 17 2 सवाल कराने हैं मुझे। 13वें में फिर थोड़ा जुगाड़ टेक्नोलॉजी से काम करेंगे। रिधिमा गोयल थोड़ा आप हिंट दे सकते हो आप हमें इस सवाल में? एक बार क्वेश्चन नंबर रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, कैन यू गिव सम हिंट इन दिस क्वेश्चन टू अस, बिकॉज वी आर लिटिल बिट स्ट्रगलिंग हेयर विद द क्वेश्चन नंबर 13। पहले dy और dx निकालेंगे इसको। बिल्कुल ठीक है। then d square y by dx square, इसके बाद इक्वेशन में पुट कर देंगे, वो 0 आ जाएगा। नहीं एक बार करके दिखाइए, आप मुझे भेजिए। आपकी बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं, जब करेंगे तो शायद तकलीफ होगी। May I proceed further if you? उसके बाद एक सेकंड में हो जाते हैं भाई। वही पता नहीं हम किसके बीच चल और ये बाय आता है, मैक्स बाय आता है इधर का स्टार्ट अच्छी नहीं हुई। स्टार्ट के तो फिर होता तो तू जा दुनिया में रहता है भाई, आगे लगवाते रहेगा पूरे टाइम। तेरा क्या आंसर आ गया? दिया हुआ है प्रूफ 0 आ रहा है भाई। हाँ इधर हो गया।
सर मेरा क्या इसको हम कर पाए हैं सवाल को? नहीं, कोशिश आप बंद कर दीजिए सर, मैं चेक कर, क्योंकि कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है जितना इंतजार करने वाले छोड़ देते हैं। ये मैंने उल्टा बोला है एक्चुअली में, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हाँ, यस। y is equal to, can you repeat here, 3 cos अब क्या हो गया? कोई नहीं सर, आप बोलना चाह रहे थे ना, वो पढ़ लिया। अच्छा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कैसे करेंगे? y का डिफरेंशिएशन कितना होगा? हाँ, लेकिन इसको y में लगा देंगे, जैसा देश वैसा भेष। कितना आएगा? क्योंकि log x का 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल मत लगाने बैठ जाना, x कॉमन लेंगे, मतलब x से लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। कितना आ जाएगा ये? ठीक है सर, मैं निकलूं? सर आप निकलो। इफ यू मैं अगर आपको क्लास नहीं तो आई कैन ड्रॉप यू एट होम। नो सर, मैं आज निकलता हूँ। कोई नहीं, क्या एक क्लास के पीछे पागल हो रहे हो बात क्लास के पीछे कह रहा, पेपर चेक करना मतलब उसका बच्चे का। यार? यहाँ बुला लेते उसको यार, आप भी यार, मतलब ना ये चीज कई बार आप गलत करते हो आप। अब मतलब आप उसको घर चेक करने जा रहे हो समाज सेवा में, उसको यहाँ बुलाओ ना। गलती तो आपके ही जगह, आप भी गलत करते हो। ये एक बच्चे के घर में पेपर चेक करने जा रहे हैं उसका, केवल ऐसे ही है। हाँ, मतलब ये आप गलत आप खुद डाल रहे हो कि मैं, ये हमारे जैसे लोगों के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। मतलब आप तो अपना काम कर रहे हो, फिर दे विल डिमांड फ्रॉम अस, तो व्हाई यू आर नॉट कमिंग? नहीं, ये सीख रहे हैं ना ये। अच्छा, कल को ये बोलेगा सर मेरे घर भी चेक करने आओ, रजौरी गार्डन। नहीं फर्दर ये नॉट कॉम्पिटिशन नहीं है इसकी। अगला सर 1500 घंटा देता है। क्या कह रहा है? 32 लोगों को। हाँ, सबको एक साथ ही बुला लेते हैं। तो फिर सर को आज तक तो 32 कॉम्पिटिशन दी ही नहीं थी। है? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कैसे मतलब समझा क्या है? रिपोर्ट पे जैसे रिपोर्ट के छोटे ये तो जैसे हाँ, आप किसी की कॉल भी रिकॉर्ड करते हो उसे बिना बताए, तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आप उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हो, आपके केस में 2 साल की सजा हो सकती है। हाँ, हाँ, ये देखिए x/1 है, इसमें कौन सा रूल लगेगा? आप कुछ चाटा लगेगा गाल पे, क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ। नहीं, अब लगा दो। अच्छा, x/1 थप्पड़ लगेगा नहीं, लगा दो। x को रख दिया, y1 का कितना हो गया? y2, y1 को रख दिया, x का कितना हो गया? 1। ये कितना हो जाएगा? -3 अपॉन x प्लस ये भी क्या हो जाएगा? -4। बेटे फिर यहाँ x एल्सियम आएगा, बेटे यार समझा करो, फिर x एल्सियम आएगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? x कितना हो जाएगा? ये x² y2 प्लस x/1 माइनस कॉमन ले लिया तो 3 cos log x प्लस, फिर इस सवाल का जन्म हो गया, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे। सवाल वही आ गया, यहाँ पे लिखेंगे -y, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये +y = 0। तो स्मार्टनेस चाहिए, ये मेहनत करने से नहीं आएगा। मेहनत करने वाले इंसानों को कोई फल नहीं मिलेगा यहाँ। जो स्मार्ट है, चंट है, होशियार है, सजग है, मुस्तैद है, चौकन्ने हैं, उनको मिलेगा इसका जवाब। नहीं, मैं पूरा कर दूं सवाल को? अच्छा, चलो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। आगे चलेंगे। हाँ रिधिमा, अब आपने ठीक किया, आप बोल गलत रहे थे। पहले डिपेंड करेगा वो फाइनेंशियल ईयर क्या है। अगर 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 का फाइनेंशियल ईयर है और 31 मार्च 2018 को डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हुए।
और 1 अप्रैल 2017 को डिबेंचर इशू हुए हैं, तो वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होंगे. सो वी हैव टू सी. हाँ, आगे चलते हैं. एक क्वेश्चन नंबर ये और देख लेते हैं बेटा हम लोग. 17 देखिए, उसी परिवार से है ये भी. सर अब आप चलो देख करिए जरा सवाल को. कोई नहीं, जस्ट फोकस है ऑन द क्वेश्चन. वो तो देखने में पता लगेगा कि आपने. हाँ और एक बटन बंद करने लगा था, इंटरनेट चला गया होगा. अच्छा अच्छा, बेटा आवाज आ रही है बेटा मेरी? नहीं है ना, गया ना इंटरनेट. देखो वो लाइट बंद कर रहा था ना मैं. आ जाएगा अभी आ जाएगा. ऑटोमेटिक आएगा. हाँ हाँ मीटिंग कैंसिल होगी, दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी. हाँ 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 नहीं, अपने आप कनेक्ट होगी ये. हाँ कनेक्ट पर वो यहाँ पे आएगा ना. अच्छा सर, आज मैं आपके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ. क्या आज मैं उत्तम नगर तक पैदल जाऊंगा. ड्रामे ना करो बेटा. क्या ना करूँ ड्रामा? ना ना ना, पैदल नहीं ऐसे मत करो सर. आप नहीं सर. नहीं नहीं, अरे रिक्शा कर. नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, आप मत जाना पैदल. क्यों? आपके बस की बात नहीं है. नहीं बस की तो है. आप चाबी दे दो मेरे को. गाड़ी की. अरे नहीं यार, अच्छा, मेरे पास वाली चाबी दो. आप रहने दो यार क्लास को यार. मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार. कोई उसको यहीं बुला लो यार, अभी भी आधा घंटा है. सर शनि बजा रहा है आज. तो क्या हो गया शनि बजा रहा है? तो उसको वो देखेगा कि मैं जिसको प्यासा तो जाएगा ही ना. कोई और चक्कर है. अच्छा चलो 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 चलो, हो गया बेटा, आपसे हो गया. कई बार मैं बस पे भी जाता हूँ 724 में. हाँ कैब में भी जाता हूँ. आदमी को ना पुराने दिन भूलने नहीं चाहिए सर. मैं इसे करता हूँ, इन दिनों को नहीं करता. बेटा हो गया सवाल ये. बीच में नेट चला गया था. बोल सकता हूँ ना बेटा, सवेरे आ जाना. बुलाया नहीं बुलाया. हो गया. अच्छा हर्षिता, आपसे हर्षिता हो गया सवाल ये. तनिषी हो गया. ओके चलिए, अगर हो गया है देन आई विल नॉट सॉल्व इट. ठीक है, मैं एक छोटा सा एओडी का कॉन्सेप्ट कराना चाहता हूं. एज द रेट मेजर्स 2 सवाल कराऊंगा. एज द रेट मेजर में आपको मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल वगैरह 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 पता है आपको. चलेंगे. थैंक यू सर. आप सवेरे कितने बजे आ रहे हो? सुबह 8 बजे. 8 बजे. मैं फिर क्लास इसी कमरे में लोगे ना आप? तो टेस्ट लूंगा ना मैं तो. आप इसी कमरे में ले लोगे ना आप? क्योंकि कल 10 बजे नॉन मैथ्स वाले बच्चे आएंगे ना सर. पढ़ने के लिए. ठीक है, हाँ ले लूंगा मैं. यही ले लोगे ना आप? हाँ तो चेयर ले आएंगे 4-5 हम लोग यहाँ पे. नहीं, यही तो बच्चे होंगे. और कौन से होंगे? हाँ 2-3 बच्चे और एक्स्ट्रा होंगे हाँ, ऐसा कोई था. नहीं, वो तो हो जाएगा. वहाँ पे कौन सा बारात आएगी? ठीक है, वहाँ पे तो 6-7 ही होंगे. बस 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 बस. कोई अच्छा, फिर तेरी तो कल की कैंसिल है क्लास. क्यों? पेपर नहीं देगा सवेरे तू? 8 से 11 तो तू 10 बजे कैसे ले लेगा क्लास? नहीं मैं आज की बात कर रहा हूँ. आज की तो हुई नहीं. आज कोई नहीं. ठीक है बेटा, बाय. सर बॉक्स ही बैठ जाओ सर. अब बैठ जाओगे सर. तो बारिश सर ये बहुत ही प्यारा सवाल है और आने लायक है. सर देखिए, लेंथ एक्स ओवर रेक्टेंगल इज डिक्रीज कर रही है. ट्रायंगल की लेंथ क्या, ट्रायंगल नहीं सॉरी, try to read the question 2 times and you will be able to understand the question.
L और G क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक्स और वाई चलता है ना बाजार में बेटा, देखने में अच्छा लगता है एक्स और वाई। सवाल को 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक रेक्टेंगल है, कह रहे रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, हर मिनट में 3 सेंटीमीटर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उसकी विड्थ जो वाई है वो हर 2 मिनट में क्या हो जाती है, हर 1 मिनट में सॉरी 2 सेंटीमीटर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब समय के हिसाब से उनमें क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। एक्स जब 10 है और जब वाई जब 6 है तो पूछना चाहते हैं कि बताइए रेट ऑफ चेंजेस ऑफ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या क्या होंगे। तो इन सवालों में सबसे बड़ी पहचान क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लेट कर लीजिए, लेट क्या करना है वो तो खुद ही दे रखी है उसने, लेंथ एक्स है और विड्थ कितनी है बेटा, वाई है। कोई बच्चा बता पाएगा पेरीमीटर कितना होता है। तो इन सवालों में क्या करना होता है, हमेशा p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कितना आएगा, dp बाई dt, 2 कांस्टेंट है, x का 1, dx बाई dt और प्लस dy बाई dt। dx बाई dt बताया है कि इसके अंदर में डिक्रीज हो रही है, तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -3 सेंटीमीटर, और x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 6 है, और dy बाई dt कितना दे रखा है आपको। आप मुझे वसला सोनी बताए ये dx बाई dt माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में x और y की वैल्यू कहां पुट करूंगा मैं, फिर दे क्यों रखे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। कितना आएगा ये, 2, फाइनली कितना आएगा, -2 सेंटीमीटर। यहां स्क्वायर क्यों नहीं करा मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा, कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा मुझे, तो आपको नहीं हुआ था। अच्छा, वो देखने में नहीं एक्स और वाई सुंदर लगते हैं बेटा। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला भूल गया मैं, इसका क्या होता है, एक्स वाई। अब एक्स वाई में कौन सा रूल लगेगा, क्यों, 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है सर, और क्या करना है। डी ए बाई क्या आएगा, डी टी कितना आएगा, एक्स को रखो, वाई का कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, वाई को रखो। अब ये बेचारे काम आएंगे एक्स और वाई। एक्स कितना है, डी वाई बाई डी टी कितना है 2, वाई कितना है, ये कितना है। अल्टीमेटली बेसिकली फाइनली अगर आप यूनिट गलत लिख के आओगे कोई दिक्कत नहीं है, आधा नंबर कटेगा, ज्यादा नहीं। नहीं, ये बातें ज्यादा याद रख रही है। हाँ, लेकिन 1.5 भी तो मिलेगा ना बेटा इसका। ये ऐसे बात करने पे आपको याद रहती है, जैसे रेशियो होती है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ उस बात को, 4 टाइम्स रेशियो आई है, बच्चा 4:1 लिख के आ गया। बच्चे बनाया 99 हाँ, मैं हाँ राइट, गुड सर। ओपनली नहीं बोलूँगा अभी मैं। हाँ ठीक है जी, क्या कह रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, आधा नंबर कट जाएगा। चलते हैं आगे जरा, ये सवाल हो गया आपसे, और ये सवाल है जो साइंस वाला बच्चा थोड़ा दिक्कत करता है। 5वां सवाल एक बार देखना, साइंस वाला बच्चा है कोई है नहीं वैसे, पढ़िए जरा, एग्जाम्पल नंबर 5। साइंस वाला बच्चा पूछता है सर इस सवाल में कहां लिखा हुआ है कि डी बाई एक्स निकालना है। देखिए टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको, कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट बताओ जब 3 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। हाँ, मेरे पास भी साइंस थी,
मैं नहीं, मेरा रीजन था कि क्योंकि वी शिफ्टेड टू दिल्ली, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द कॉमर्स। अगर दिल्ली में नहीं आता तो मैं कहीं इंजीनियर बन के बैठा होता आज। इट इज तो क्या सुनाई दे रहा है? तुम्हारे पागल हो गए क्या? तो दिल्ली क्यों आए? इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द बैड इंजीनियर, इट इज बेटर टू बिकम ए resolution of partnership firm. There were the 3 partners, Papa and 2 Chacha, and the firm was dissolved. Firm was dissolved and assets are being realized, liabilities are paid off. The every concept of partnership is there. Hello? हाँ जी सर। हाँ डाबड़ी की तरफ, अच्छा पूरा पैक है। डाबड़ी की तरफ गाड़ी मोड़ने का मतलब तो मैं फंस जाऊंगा फिर भी। मेरी गाड़ी तो वहां खड़ी है ना, सेंट्रल स्कूल में खड़ी है सर। हाँ केंद्रीय विद्यालय साइड निकाल के सीधे अपने C1 की रेड लाइट से राइट ले लूंगा। सर यहाँ मैं तो आता ही नहीं हूँ C4 इसलिए। हाँ बेटा अपने ड्राइवर को बोलते हैं ना डाबड़ी की तरफ से आएगा बाद में जब सर गाइड। हाँ सतीश सर भट्ट बोल रहे हैं गूगल बन के 95.3। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सैटरडे क्लास में ही पंगा पड़ता है यहाँ गाड़ी की पार्किंग है। हाँ मैं तो इसलिए अम्मा के पास लगा के आता हूँ गाड़ी। डोसे वाली अम्मा नहीं है यहाँ, अगर खाना है तो खिलवा देता हूँ मैं। बहुत बढ़िया डोसा बनाती है अम्मा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना होता है मार्जिनल कॉस्ट, और जो मार्जिनल कॉस्ट निकलेगी वहाँ एक्स को 3 पुट कर देंगे। अच्छा मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? सर इसको समझ में नहीं आया। बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट में क्या करना होता है, आपका जो टोटल कॉस्ट है ना उसका डिफरेंशिएशन कर दो बस। सर कर लोगे आप इसको? एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट निकालने का मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है बस, डी/बाई डेक्स निकालना है। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। आई होप यू कैन कैलकुलेट इट एंड कैन यू टेल मी द फाइनल आंसर? फ्रैक्शंस में आ रहा है, बड़ा गंदा आंसर है 1 नंबर में। हाँ क्योंकि कई बार साइंस के कॉन्सेप्ट भी तो पूछ लेते हैं, वो फोर्स वाला क्वेश्चन नहीं दे दिया था पिछले सैंपल पेपर के अंदर में। हाँ केस स्टडी थी ना, ऐसे ये भी दे देंगे कॉमर्स वालों की। हाँ मैं भी इसके बाद एक सवाल दिखाता हूँ, ये अंग्रेजी ये याद आया थोड़ा था। देखो अगर ये सवाल आ गया ना सारे साइंस वाले गायब। दिखाता हूँ भी, ये देखो जरा आ जाओ। सारे साइंस वाले फिर रोएंगे देखो यहाँ आके कैसे, अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया तो। बेटा शरारत थोड़ा बाद में कर लेना। हाँ अगर ये वाला सवाल आ गया तो देखिए, अब तुम कॉमर्स वाले कर दो, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए करिए 7वां क्वेश्चन। इसमें केवल मेरे को ऑब्जेक्टिव फंक्शन बता दो, मैक्सिमम प्रॉफिट का है। हाँ करिए। ए मैन्युफैक्चर कैन सेल एक्स आइटम एट ए प्राइस ऑफ, देख लेते हमारे कॉमर्स वाले क्या। हाँ मैक्सिमम प्रॉफिट फंक्शन निकाल दो पहले तो यहाँ। कॉमर्स वाले बन रहे हैं। अच्छा बताइए कहाँ है? मतलब जो वो आपने बोला 3 इक्वल टू 5 - 6/100 - 6/5 ये करेंगे ना, गलत है। ठीक है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट पे। मेरे को नहीं नहीं मैं हिंट दे 5x - 6/5 करके दिखा दो ना। और ईच है ना। साइंस वाले लोग करेंगे, कॉमर्स वालों के गाइड वाले करेंगे। निकालो ना कितना आएगा। Don't use unparalleled language here. That is superb.
कितने हो गया लगे हुए हैं अभी थक चुका हूं मैं। एक कल अच्छा कल तो टेस्ट ही है रेगुलर भी चाहिए। हाँ मैं लेकर सारे कवर करते हो 10 तारीख को इससे लेके आऊंगा कौन सी सर और 370 लेके आऊंगा यार मैं भी चलना तो क्लास में बोले 9 तारीख को सबको मिले जाऊंगा मूवी देखने तो वहां से मिलने आएंगे वहां मूवी देखेंगे कुछ 3 घंटे पेपर करना 3 घंटे मूवी देखेंगे फिर आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे तो जाऊंगा देख के आऊंगा पेपर देख के आऊंगा पेपर का देखता हूँ छुट्टी वजह से छुट्टी है एक्स प्राइमरी वाले छुट्टी करेंगे प्राइमरी के लिए छुट्टी करेंगे अच्छा बीच में क्या है इसका ऊपर नंबर प्रॉफिट फंक्शन लिखो ना कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकाल लो मेरे को एक्स पे नहीं पड़ेगा निकाल दो मैं इतना बड़ा लिखा क्योंकि मुझे एक्स पे दे दो पहले ब्रैकेट नहीं खोले बोलिए वो मेरे माइनस दिख रही है हां मैं ये बहुत पहुंची नहीं तेरा वो तो पहले थी हो जा एक्स पे निकालो ना आपका ना आपका रेवेन्यू फंक्शन तुमने टोटल रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकाला है पहले जो ये एक ईच बोला था अगर आपने शरीर की बात यहां पे शरीर बोलते ईच वर्ड बोला था ये प्राइस है तो अगर आपको रेवेन्यू निकालना है तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x into 5 minus x by 100 minus this cost price मेक सेंस वो कॉस्ट प्राइस लेके x आइटम का टोटल आइटम की तरह की है वो जो प्राइस रहेगा वो एक आइटम पर रहेगा अंग्रेजी खाया जाए है अरे क्या हेलो तो बेटा क्या क्या आंसर आया है 240 आइटम्स आया आपने सच बताना आपने देखा है ना बुक में पक्का सर मैंने आपको पहले ही भेज दिया था फंक्शन बनाते तो अच्छा 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 एक बार देखते हैं तनिष जी आपका सर मैंने गलत कर दिया था दोबारा तो आपने क्या गलती करी बताएंगे जरा एक बार आप 240 तनिष क्या गलती करी थी आपने फंक्शन गलत है क्या क्या फंक्शन ले लिया आपने आपने इसमें से इसको सीधा सीधा माइनस कर दिया था ना देख भाई तेरा भाई यहाँ बैठा हुआ ऑनलाइन भी सीधा इसमें से इसको माइनस किया है जब कॉमर्स वालों का ये हाल है साइंस वाले क्या करेंगे बकवा बड़े मैं चाहता हूँ ये सवाल जरूर आए ये साइंस वाले बड़े उछलते हैं ये देखिए जरा साइंस वालों को पता लगे कि यार कॉमर्स का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है वो फोर्थ वाला क्वेश्चन आया ना मेरे तन बदन में आग लग गई और केस स्टडी आ जाए सेम सवाल मजा आ जाए ये देखिए जरा 240 आइटम्स आ रहे नहीं आ रहे लक्षित नहीं आ रहा 240 आपका तेरा 260 आ रहा है अभी भी अगर ये क्वेश्चन आ गया ना हजारों को लेट हुएगा ये सब कुछ ही चला देंगे ठीक है आपका आंसर मेरे पास आ गया है आज हम इतना ही रखेंगे आई होप दिस इज क्लियर ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट ठीक है बेटा हाँ मैं आऊंगा सुबह बेटा ओके बेटा बाय बाय